श्लोक मन साचा मुख साचा सोय अवर न पेखै एक बिन कोय। नानक यही लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो। मन साचा मुख साचा सोय अवर ना पेखे एक बिन कोय। नानक यही लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो। गरीब नवाज सतगुर सच्चे पातशाह जी पावन हजूरी विच जुड़ मिल के बैठी बड़भागी साध संगत जी, बड़भागे हो आप अमृत वेले तो श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की पावन चरण शरण सुशोभित होके कीर्तन मूलक हीरा की दात सरवण करके जीवन की अगवाई लैके जीवन सफल ते सुहेला बनाने का उद्यम कर रहे सी। लड़ीवार श्री सुखमनी साहिब जी की कथा दे विचों सत अष्टपदियां की कथा कल तक संपूर्ण गुरु कृपा दे नाल हुई है। अठवीं अष्टपदी दे नाल दे श्लोक दा पाठ असी सरवण कीता है। इस श्लोक अते समुची अष्टपदी दे अंदर सतगुरु पातशाह जी ने ब्रह्म ज्ञानी दे जीवन दा वर्णन कीता है। इस ब्रह्म ज्ञानी की कथा गुरबाणी के आधार ते दासरा आप जी के नाल सांझी करे। इस तो पहला आओ सारे अदब सहत दो हथ जोड़ सतगुरु पातशाह वालों बख्शी फतेह के नाल सांझ पाइए। सारे प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। ब्रह्म ज्ञानी कौन है? ब्रह्म ज्ञानी कैसा है? ब्रह्म ज्ञानी के जीवन के लक्षण निशानियां की है? सतगुरु पातशाह जी ने आख्या जिसका जीवन का आधार केवल ते केवल सच होवे। मन साचा मन नन्हे नूं सिखाई है। गुरबाणी व्याकरण अनुसार मन विच मन साचा जिससे मन के अंदर केवल ते केवल सच है ते सच्चा है। मुख साचा सोए जो मन के अंदर मनुख दे होवे। मुख तो रसना तो कोई मनुख आखदा है। ऐसा नहीं मन के अंदर कुछ होर ते मुख तो कुछ होर होवे। जे कोई ऐसा है सतगुरु पातशाह जी ने उसनूं प्रवान भी नहीं कीता। जो मन के अंदर है वही रसना ते होना चाहिए है। धर्म दियां अनेक
ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਸੱਚ ਹੋਵੇਗਾ ਸੁਭਾਵਕ, ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਵੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਖਾਰ ਬਿੰਦ ਤੋਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੀ ਆਖੇਗਾ। ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਬੰਦ ਕਟਵਾਉਣਾ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਮੀਰ ਮੰਨੂ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਾਸੂਮ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਵਾ ਕੇ ਝੋਲੀ ਵਿੱਚ ਪਵਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਟੰਗਵਾਉਣੇ ਪੈ ਜਾਣ, ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਵੇਂ ਚਰਖੜੀਆਂ ਤੇ ਚਾੜ ਕੇ ਕੋਈ ਟੂੰਬਾ ਕਰ ਦੇਵੇ, ਸੱਚ ਦੀ ਖਾਤਰ ਭਾਵੇਂ ਮਾਸੂਮ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਿੰਦਿਆਂ ਤਸੀਹੇ ਦੇ ਕੇ ਦੀਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿਣ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਉਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਦੀ ਸੱਚ ਕਹਿਣੋਂ ਨਾ ਰੁਕੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ। ਮਨ ਸਾਚਾ ਮੁਖ ਸਾਚਾ ਸੋਏ, ਅਵਰ ਨਾ ਪੇਖੇ ਏਕ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਲੇ ਲਿਆਵੇ ਨਾ, ਦੇਖੇ ਹੀ ਨਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਆਸਰਾ ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਪਾਏ ਗਏ ਜਬ ਤੇ ਤੁਮਰੇ ਤਬ ਤੇ ਕੋ ਆਖ ਤਰੇ ਨੀ ਆਨਿਓ। ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁਰਾਣ ਪੁਰਾਣ ਅਨੇਕ ਕਹੇ ਮਤ ਏਕ ਨ ਮਾਨਿਓ। ਸਿਮਰਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੇਦ ਸਭੈ ਬਹੁ ਭੇਦ ਕਹੇ ਹਮ ਏਕ ਨਾ ਜਾਣਿਓ। ਸ੍ਰੀ ਅਸਫਾਨ ਕਿਰਪਾ ਤੁਮਰੀ ਕਰ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰਿਓ ਸਭ ਤੋਹੇ ਬਖਾਨੀ। ਜੋ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਅਵਰ ਨਾ ਪੀਠੇ ਏਕ ਬਿਨ ਕੋਏ। ਨਾਨਕ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰੂਪ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਲੱਛਣ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਇਹੀ ਬਸ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ। ਸੱਚ ਤੇ ਆਏ ਸੇ ਸੱਚੇ, ਜਿਨ ਹਰ ਖਤ ਧਨ ਪੱਲੇ, ਭਗਤ ਸੋਹਨ ਗੁਣ ਗਾਮ ਦੇ ਗੁਰਮਤ ਅਚੰਲੇ। ਜੋ ਸੱਚ ਨੂੰ ਹੀ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਤਮਿਕ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਵੀ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸੱਚ, ਸਰੀਰ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਭੋਜਨ, ਪਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਸੱਚ ਭਜਨ ਹੀ ਜਿਸ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਲੱਛਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਵੇ। ਦਰਸ਼ਨ ਜੋ ਏਕਸ ਬਿਨ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਤਲੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੱਚ ਹੀ ਸੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੁਖ ਤੋਂ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੱਚ ਹੀ ਆਖੇ, ਐਸਾ ਮਨੁੱਖ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਦਰਸ਼ੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਦਿਵ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਤ੍ਰੈਕਾਲ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਪਰ ਇੱਕ ਬਾਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਭ ਸੋਝੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਦੀ, ਜੋ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ ਨਾ,
वो कदी कदी भी ब्रह्म ज्ञान के रस्ते ते चलिया ही नहीं कि प्रगटावा हमेशा हमेशा पखंडी लोग ही करते हैं। कदी तस्वीर हथ दे विच माला पकड़ के चौंकड़े मार के आसे पासे कुछ धर्म के चिन्ह रख के गड़वे रख के थले शेर की या हिरन की खंड रख के एक हाथ दे नाल आशीर्वाद दिंदे होए जो तस्वीरां खिचाउंदे हैं। ऐसे लोग कदी कदी ब्रह्म ज्ञानी नहीं होंगे, ब्रह्म के लागे भी नहीं पहुंचते। त्रैकाल दर्शी ते हुंदा है ब्रह्म का ज्ञाता, पर वो उसका कदे प्रगटावा नहीं करता। ते जो एवं प्रगटावा करते असी त्रैकाल दर्शी हाँ, दिव्य दृष्टि वाले हाँ, सानू सब सब कुछ पता लग जाता है, भविष्यवाणियां करन लग पैंदे हैं। ऐसे कदी कदी भी धर्मी नहीं होंदे, हिपोक्रेसी होंदे, पखंडी होंदे हैं। श्री गुरु नानक देव पातशाह जी ऐसे पखंडियां का जो दावा करते असी त्रैकाल दर्शी हाँ, सानू सब सब सोझी हो जाती, असी बड़े दूर अंदेशी आने वाले समय बारे सब कुछ दस दिंदे हाँ। गुरु नानक पातशाह जी ने ऐसियां दा भरमगढ़ आप था था ते जाके तोड़िया ते लोकां नूं भी समझाया है। पहली उदासी विच कटक तो गुरु नानक पातशाह जी सीधे उड़ीसा पहुंचे, जगन्नाथपुरी। 1510 का वो समा सी, बड़ा मेला भरिया होया सी ते मेले की भीड़ तो एक पासे हट के एक तर्क विद्या का जानू बड़ा माहर सी। तर्क विद्या का, लॉजिक साइंस का, उसने छोटा सा डेरा बनाया सी भीड़ तो पासे हट के। ते इतिहास ने उसका नाम लिखिया है कलयुग पांडा। इहदे आसे पासे भीड़ इकट्ठी हो जाती है। ये चौंकड़ा मार के बैठा ते सामने इसने एक बड़ा सारा गड़वा भी रखिया है। कदी अखा मीटदा है, कदी अखा खोलदा, कदी उच्चे उच्चे श्वास लेंदा है, कदी फुंकारे मारदा, कदी नक कदी गूठे अते गूठे के नाल दी उंगली के नाल नक पकड़ लेंदा है ते फिर उच्ची अजीब जी आवाज दे विच लोकां नूं कहदा है। मैनू 3 लोकां की सोझी हो रही है इस वेले, दिव्य दृष्टि वाला हाँ मैनू इस वेले मेरी जड़ी दृष्टि है, मेरी पहुंच है शिवपुरी तक पहुंच गई है। मैं शिवपुरी में देख रहा हाँ, शिव जी सिंहासन पे बैठे, पार्वती के कोल एक पासे गणेश खड़ा है, गल दे विच सपां दी माला पाई है। मैं देख रहा उसनूं ते वो की गलबात पार्वती दे नाल करदा सुन भी रहा। लोकां दे मन दे अंदर विचारे अज्ञानी सन, उत्साह जागिया, भोलेनाथ दा जयकारा ला दिता ते टना टन माया को सामने ते गड़बे के विच पाउणी शुरू कर दी लोकां ने। फिर इसने अखा मीटियां, फिर 2 फुंकारे मारे, उच्चे नीवे उच्ची उच्ची श्वास ले, फिर कदी अखा बंद कदी खोले, फिर उच्ची देवी कहंदा इस वेले मैनू विष्णुपुरी के दर्शन हो रहे। मैं देख रहा हाँ विष्णु शेषनाग के सिंहासन ते बैठा है ते लक्ष्मी के नाल गल्लां कर रहा, मैनू सुनाई भी दिंदियां हैं।
लोकां दे फिर मन दे अंदर पता नहीं की आया। लक्ष्मी विष्णु दा जकारा ला के फिर माया गड़े दे विच पा दित्ती। फिर कहंदा मैनूं हुण इंद्रपुरी दी पहुंच हो रही है। इंद्र सिंघासन ते बैठा है अपनी पति सची दे नाल। जो गल्लां करदा वो भी मैनूं सुनाई दे रही हैं। लोगों ने फिर जकारा लाया, फिर पैसे पाए। कदी कहंदा मैनूं ब्रह्मपुरी दे दर्शन हो रहे। गुरु नानक पातशाह जी भाई मरदाना जी के नाल सब कुछ देख रहे सी ते सुन रहे सी। गुरु पातशाह जी ने लोकां दे भरम नूं तोड़िया ते सतगुरु है ही वो जो भरम बनावे ना भरम नूं तोड़ देवे। गुरु नानक पातशाह जी ने भाई मरदाना जी के नाल पहले प्लान किया होया सी ते ओ जेड़ा कलयुग पांडा सी तर्क विद्या दा जाणू पे सारियां नूं कहण लगा तुसीं हुण 2 मिनट सारे अखां मीटो तुहानूं विशेपुरी दे मैं दर्शन करवा दिंदा बशर्त दर्शन उन्होंने होणगे जिन्हां दा मन सच्चा होवेगा। हुण कौन आखेगा साडा मन सच्चा नहीं। सब आखणगे हाँ सानू दर्शन हो गए कंशपुरी दे। क्योंकि जेड़ा कहेगा नहीं होए दर्शन वही लोकां दी नज़रां दे विच झूठे दिल वाला साबित हो जाएगा। ये बड़ी मनोविग्यानक इन्हां दे कोल गल है। उन्हां दी कामना पूरी होवेगी जेड़े निचा दे नाल इह करनगे। कामना पूरी हो गई तो ठीक है, ना होई तो कह सकते तुहाडी निचा ही नहीं होवेगी। तुसीं पूरी पूरी जुगती दे नाल ही नहीं कीता। ये बड़े मनोविग्यानक हैं कि ठग जेड़े हैं मनोविग्यानक लोग एवें झूठा ही कहण लग पैंदे। हाँ सानू भी ऐसा दिखाई देता। मैनू कदी नहीं भुलदा अपने जीवन की कहानी मैनू भी चेते आ जाती है। जदों हाले मैं सिख धर्म दे विच नहीं सी आया अपने नाल दियां दे नाल नंगे नंगे पैरी कदी चिंतापुरनी दे जाना कदी वैष्णो देवी दे जाना। ते एक रात कोई उन्हां दा खास दिन हुंदा है। 12 बजे कहते जोत आउंदी पहाड़ तो ते आके वो देवी की मूर्ति के विच समा जाती है। 12 बजे सब लोग उस जोत के दर्शन करने वास्ते इकट्ठे हो जाते थे। मैं भी गया सी ते मैं भी जोत के दर्शन करने वास्ते चला गया। 12 बजे लोग शोर मचाउण लग पे। ओ जोत आ गई। देखो कितना घूमदी कोई थाली दे विच जोत आ रही है। एक दूसरे नूं सुन के सब इशारे भी करो जोत आ गई ओ जोत आ गई। पर मैनू वो जोत किधरे दिसे ना। मैं पूरी तरह अखां खोल के देखने की कोशिश भी करा पर मैनू वो दिसे ही ना। ते मैं नाल पे अपने जो नाल खड़ा सी उत्थे अपने आप नूं ते ओ माता दा भगत खवाउंदा सी। मैं क्या पुत्रा जोत दिसदी है कित्थे आ रही है ते मैनू ते दिस नहीं रही। कहने लगा जिसका मन सच्चा होवे जोत उसनूं ही दिसदी है। दूसरे पल मैं छोर पा दिता। ओ जोत आ गई ओ चले गई। जोत घूमदी हुई आ रही है लाटा वाली आ रही। मैं क्या मैं क्यों साबित करा अपने आप को लोकां दे विच मेरा ही मन सच्चा नहीं है। बस इसी तरह दे अज भी एक पखंडी लोग हैं जेड़े के मनोविग्यानक बड़े हैं ठग लोग हैं।
लोगों को कह देंगे कामना पूरी हो जाएगी, पर थोड़ी नेचा होनी चाहिए है। वो भी कह रहा सी अखा मीटो 2 मिनट सब थानू भी शिवपुरी दे हुणे दर्शन होणगे, पर मन सच्चा होना चाहिए है ते अखां किसे दियां खुलियां नहीं होनियां चाहिए। 1 मिनट जदों सारियां ने अखां बंद ही कीतियां, प्लान ते कीता सी गुरु नानक पातशाह जी ने पखंड नूं उघेड़न वास्ते। जदों ही अखां बंद कीतियां, इसने भी अखां बंद कर लईयां। भाई मर्दाना जी ने बड़ी सुचेतता दे नाल मलकड़े माया का गड़बा चुकिया जो अद्धे नालों ज्यादा भर चुका सी, पिछे झाड़ियां दे विच सी उत्थे रख दिता। हाले अद्धा मिनट ही बीतिया सी ते थोड़ियां जिहियां अखां खोल के उस कलयुग पांडे ने तर्क विद्या का जाणू सी, उसने थोड़ियां जिहियां अखां खोलियां ते सामने गड़बा पैना, सब होश गुम हो गए ते बड़ी मुश्किल दे नाल उच्चे नीवें साह लैके मिनट बीतिया भी नहीं, हाले पहले शोर मचा दिता। साडे माया वाला गड़बा किसे ने चुक लिया है, सानू माया दे नाल कोई लगा नहीं, असी माया वास्ते कुछ नहीं करते, पर साडे जैसे ब्रह्म ज्ञानियां दे नाल कोई मजाक करे ये भी चंगा नहीं। अपने आप गड़बा रख दिओ, जिसने चुकिया नहीं ते श्राप दे देवांगा, नहीं ते भस्म कर देवांगा। उच्ची उच्ची क्रोध दे नाल शोर पाई जावे, सानू माया दे नाल नहीं कोई लगा, पर साडे नाल मजाक कोई करे असी भस्म कर देवांगे, शराप दे देवांगे, नहीं ते अपने आप गड़बा रख देवो जिहदे कोल है। गुरु नानक पातशाह जी सामने आए, लोग डर गए सी कि श्राप ना दे दे सारे आए। गुरु नानक पातशाह जी दे कोल तकनीक बड़ी सी लोकां नूं प्रभावित करन दी। अज खिमा करना मैं भी विच आउंदा, साडे कोल ओह तकनीक नहीं है गुरु नानक पातशाह वाली जो असी दूसरे नूं प्रभावित करके एक पखंड दे विचों कढ सकीए। असी साडे कोल अज ओह गुरु नानक पातशाह जी वाली हिम्मत भी नहीं है असी पखंडियां नूं पखंड कह सकीए। असी गुरु नानक पातशाह जी सामने गए, हाथ जोड़ के आखण लगे, स्वामी महाराज तुसी क्यों एवें इतना लाल पीले हो रहे हो? थानू त्रैकाल की सोची है, त्रैकाल दर्शी हो तुसी, थोड़ी दृष्टि किथे किथे पहुंच रही, ब्रह्मपुरी दे विच, विष्णुपुरी दे विच, इंद्रपुरी दे विच। तुसी क्यों गुस्से होंदे? तुसी ते बड़े महान हो। तुसी ये भी देख लवो गड़बा माया वाला किथे है, किसने चुराया है। ये ते मामूली गल, जे इन्नी दूर थोड़ी दृष्टि पहुंच रही है शिवपुरी तक, इंद्रपुरी तक, ब्रह्मपुरी तक, तुसी वो भी निगाह मार के देख लवो गड़बा किसने चुकिया है, किथे पिया है। सारे लोगों के विच उत्साह जाग पिया, सारे लोग कहन लग पे, हाँ हाँ स्वामी जी ते बाबा जी बिल्कुल ठीक कहते हो, थानू त्रैकाल की सोची है, थोड़ी दृष्टि तक पहुंच ते शिवपुरी तक हो रही है, इंद्रपुरी तक, ब्रह्मपुरी तक, पता नहीं किथे किथे पुरियां हैं उत्थे पहुंच रही। तुसी देखो देखो गड़बा किथे पिया, किसने चुराया है। थोड़े लिए कोई मुश्किल, लोगों के विच उत्साह जाग पिया, सारिया ने कहना शुरू कर दिता, ये होर भी अग बबूला हो गया। कहते तुसी सारे मेरे नाल मजाक करते हो, मैं सारिया नूं श्राप दे देवांगा, सारिया नूं भस्म कर देवांगा। गुरु नानक पातशाह जी ने उस वेले भाई मर्दाना जी ने आखिया, मर्दाना
बाणी आई है लोकां नूं तारन वास्ते। रबाब छेड़ भाई मर्दाना जी ने धनासरी राग दियां सुरां दे विच रबाब छेड़ी। मैं आप जी नूं इह भी बेनती करां, अज साडे कीर्तनीए जिन्हों भी नामवर होण बेशक शब्द वही पढ़नगे जेड़े संगत बस सिर को मार झूम उठण जो मांगे ठाकुर अपने ते। इस तरह के शब्द पढ़नगे, ये पढ़नगे शब्द सतगुरु होए दयाल ता शरदा पूरीए, ये पढ़नगे शब्द बस जो जो लोकां कदी ये शब्द किसी ने नहीं पढ़े। पांडे तुमरा रामचंद सूपी यावत देखिया था, कदी नहीं पढ़े। पैरों भूत शीतला धावे हर बाहर को छार उड़ावे, ये कदी शब्द नहीं ऐसे पढ़े। पता जे ऐसे पढ़े ते लोग शायद सानू माया ही ना देण, पर गुरु नानक पातशाह जी ने ते वो शब्द गायन कीते जिसके नाल लोकां दी मरी हुई जमीन जाग पवे। जो मरी हुई आत्मा है वो मुड़ जाग पवे, जो सुते पे मन जेड़े वो जाग पे। सतगुरु ने वो भी शब्द पढ़े, मास मास कर मूर्ख झगड़े, ऐसे भी शब्द पढ़े। सानू भी ये शब्द पढ़ने चाहिए, पर असीं ते मिठे मिठे शब्द पढ़ते हाँ। गुरु नानक पातशाह जी ने आख्या मरदाना रबाब छेड़ बाणी आई है, ताकि लोग जो इस वेले सुचेत हो गए हैं इन्हों होर जगा दिता जाए, ताकि यही लोग अगे जाके लोगों के भरम गढ़ तोड़ देंगे। एक दीवा जगा दईए, उस दीवे तो अगे दीवे जगने चाहिए। ऐसा नहीं कि इत्थे दास आ गया है तुहानू जगा दिता है ते बस एक ड्यूटी कली मेरी रह गई ना, तुसी जाग पै हो अगले दीवे नूं भी जगा दे हो। तुसी सचेत हो गए हो, दूसरियां नूं भी सचेत कर दे हो। कोई पखंड करदा है उसके पखंड नूं उघेड़ के रख दे हो तुसी। गुरु नानक पातशाह जी ने उस वेले धनासरी राग के अंदर शब्द उच्चारण किया सी, जो अज भी श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर 600 वाट उत्ते वो शब्द सुशोभित है। सतगुरु पातशाह जी ने लोग बिल्कुल सुन वास्ते तैयार हो गए सी। उस वेले के शब्द फिर गायन करना शुरू कर दिता। काल नाही जोग नाही, नाही सत का ढब, था नस्त जग भ्रष्ट होए, डूबता इव जग, कल मैं राम नाम सार, अखी का मीटे नाक पकड़े, ठगण को संसार, आंट सेती नाक पकड़े, सूझते तिन लो, मगर पाछे कश न सूझे पदम के अलो। पिछे पिया गड़वे का पता ही नहीं चल रहा, एक खाक दिव्य दृष्टि हो गई, एक त्रैकाल दृष्टि खाक हो गई, मगर पाछे कश ना सूझे कुछ सुझदा ही नहीं है। सतगुरु पातशाह जी ने यह शब्द उच्चारण किया ते उस कल जो तर्क विद्या का बड़ा जानू सी, सतगुरु ने आख्या काल नाही। हे स्वामी जी, ये जो मनुखा जन्म मिलया है, समा मिला, काल का पाप समा, एक पखंड वास्ते नहीं मिलया, लोकां नूं कुराहे पाउण वास्ते नहीं मिलया। काल नाही, जोग नाही, नाही एक पखंड दे नाल दिव्य दृष्टि दे नाल जुड़िया जांदा, ना रब दे नाल जोग दा पाप जुड़िया जांदा। ना ही सत का ढब, ना इस सत का आचरण
ना ही पवित्र जीवन इखलाक बनाने का एक ढंग है। अखा मीट लवो, उच्ची उच्ची श्वास ले लवो, ये कोई ढंग नहीं है। और अखलाकी जीवन बनाने का, उच्चा जीवन बनाने का था नष्ट जग भ्रष्ट होए, डूबता इब जग। तुसी तां हिरदियां दे थां भी भ्रष्ट कर दिते, पखंड कर करके। तुसी ते धार्मिक अस्थानां नूं भी हंकार करके भ्रष्ट कर दिता, लड़ाइयां पा पा के आपस दे विच मर्यादा दे नाम उत्ते। ये सब जो मर्यादा के नाम ते दुहाई पाउंदे हन, इन्हां ने ते था नष्ट जग भ्रष्ट कर दिते हन। कैसियां कैसियां यूट्यूब दे उत्ते जो रंधावे जैसे साध आए हैं, कैसियां कैसियां कथावां सुना रहे हैं जी। फलानी थां ते गुफा दे विच शहीद सिंह लंबे लंबे कशहरे पाए, इतने इतने उच्चे लंबे, साडे महापुरख उत्थे पहुंचे, उन्होंने पछाण लिया ते फिर आखिया उन्होंने सानू नहीं पछाणिया। ते उन्होंने दसिया ये बाबा दीप सिंह हन, ये बाबा बंदा सिंह बहादुर हन, वो भाई तारू सिंह जी बैठे हन, ये भाई सुबेद सिंह। तुसीं देखो एक कूड़ प्रचार हो रहा है ते अपने नाम के नाल संत समाज के मुखी बने फिरदे। हद हो गई। गुरु नानक पातशाह जी ने सिख समाज की सिरजना की, ये संत समाज की सिरजना अलग कर दी। फिर अलग बर्तन अपना संत समाज के कोल जाया कर, सिख समाज तो की लेना इन्होंने। पर चल रहा कहते उन्होंने दसिया जेड़े शहीद सिंह बैठे सी लंबे लंबे, भी असीं इत्थों जाना सुरंग दे विचों कि सब खालसे दा राज करना। ते मैं आखिया सी हाले ये उड़ीक कर दे, हाले कौम की बेपत्ती घट होई है ते होण देइए थोड़ी जी। की उड़ीक कर रहे जो बैठे किसी सुरंग दे विच, ये रंधावे वाला की कूड़ बोल रहा है। कहते उड़ीक कर रहे हाले कौम की इज्जत घट खराब हुई है, इस करके उड़ीक कर रहे होर हो जाए। लोगों को ऐसे वहमां दे विच पाउंदे मैं चैलेंज करके कहता हाँ सब झूठ है। जिथे मर्जी बैठ के ऐसे पखंडी विचार कर सकते हैं, पर कहते नहीं नहीं नहीं, ये तो बस विचारां दे करके बड़े बड़े चलाक सानू कहते हैं। ऐसा तो सचेत होना चाहिए संतां नूं, पूरे सचेत। नहीं तो कभी कभी भी ये जो निर्मल पंथ नहीं रहेगा। सतगुरु ने कहा था नष्ट जग भ्रष्ट होए, जिन्होंने बखरे सिख समाज तो संत समाज, जिस तरह कोई यूनियन बनानी होंदी है, बखरी यूनियन बना गई, कोई खतरा पै गया इन्होंने, बखरा समाज बना। गुरु जी ने सिख समाज बनाया है, एक बखरा समाज बना के बह गए। था नष्ट जग भ्रष्ट होए, इन्होंने भ्रष्ट कर दिता है धार्मिक स्थानां नूं। डूबता इब जग ते अज्ञानता दे विच ऐसे डूब रहे हैं लोग। सतगुरु कहते हैं उस कलयुग पांडे नूं ते अजकल दे कलयुग पांडे साधा नूं कह रहे हैं। कल मैं राम नाम सार, अखी ता मीटे नाक पकड़ी, ठगण को संसार। इस कला भरे समय दे विच तां गुरु की प्यारियो एक नाम बाणी दी ही सानू जीवन दे हिरदे विच संभाल करनी चाहिए है। अखी ता मीटे नाक पकड़े, ठगण को संसार। जो ऐसिया गल्लां करदे केवल ते केवल अपने डेरे खिलाउण वास्ते। असीं नाल पढ़ी जांदे हां, तभी चलायो पंथ, आज्ञा भई अकाल की, तभी चलायो पंथ। पंथ चलाया सी कोई डेरे नहीं चलाए गुरु पातशाह जी ने, पंथ चलाया सी।
इन्होंने डेरे चलाने शुरू कर दिते हैं, पता नहीं की नाम ते शुरू किए हैं। कल मैं राम नाम सार, अखी ता मीटे नाक पकड़े, ठगण तो संसार, आंट सेती नाक पकड़े। आंट का भाव मिठा, आंट सेती नाक पकड़े, सूझते तीन लोग, कहते त्रैकालदर्शी तीन लोगों की सोची हो रही है, मगर पाछे कछ ना सूझे पदम ए अलो। एक ऐसी दिव्य दृष्टि है, पिछे पिया महाराज जी गड़बा ही नहीं दस रहा। गुरु नानक पातशाह जी ने भाई मरदाना जी ने आखिया, जदों पूरा पूरा शब्द पढ़ दिता, लोकां नूं समझा दिता, कहते जा सामने सारियां दे सामने वो गड़बा चुक के लाया। भाई मरदाना जी ने वो गड़बा चुकिया पैसियां वाला, गुरु नानक पातशाह जी ने दे दिता। गुरु नानक पातशाह जी ने सब जो भीड़, पूरी वेले की भीड़ इकट्ठी हो गई सी। गुरु नानक पातशाह जी दे कोल ऐसी जुगती सी, एक अनमतियां दे अकठ नूं गुरु पातशाह जी गुरमत वास्ते वरतदे सी, आप अकठ नहीं सी करते। अनमतियां दा अकठ होया हुंदा सी ते उन्हां नूं गुरमत दी विचार वास्ते वरत जाते सी। कितनी तकनीक है, पर अज अकठ साडा हुंदा है ते पॉलिटिशियन जेड़े उस अकठ नूं अपनी राजनीति वास्ते वरत जाते, वो वरतन वाले कौन असीं वरतवा जाते हैं। अपनी राजनीति जो खेडनी हुंदी है, अपना आप जो दिखाना हुंदा है। गुरु नानक पातशाह जी उन्हां दे अकठ नूं वरतदे सी गुरमत वास्ते, ते अज साडे अकठ नूं कोई राजनीतिक वरत जांदे हैं। सतगुरु पातशाह जी ने सब लोगों नूं इकट्ठे सारे हो गए सी, जिन्ने भी मेले विच आए सी, रौला पै गया सी, देखो देखो वो स्वामी वो जेड़ा पांडा कालयुग सी, की हो रहा उन्हां दे नाल। सब आ गए सी इकट्ठे होके, सतगुरु ने वो गड़बा दिखाया, कहते देखो पिछे किया सी गड़बा इन्हां दे, शिवपुरी तक, ब्रह्मपुरी तक, इंद्रपुरी तक इन्हां दी दृष्टि जा रही सी। गड़बे विच नहीं गई दृष्टि, जो पिछे पिया सी 5-10 फुट की दूरी ते ये सब पखंड करदा है। उस वेले कलयुग पांडे ने एक बात कही सी, सतगुरु ये दुनिया पखंडियां की पुजारी है, ते मैं इस करके पखंडी बन गया। लोग पखंडियां के पुजारी हैं ते पखंडी बन जाते। पखंडी बनाने वाले कौन हैं? असीं असीं उन्हां दी पूजा करते हाँ, उन्होंने असी पैसे दिंदे हाँ, झोलियां उन्होंने अकाउंट भरते हाँ, ते उन्होंने की लोड़ है इन्ना इन्ना दिमाग मारन गुरबाणी उत्ते? उन्होंने की लोड़ है इन्नी इन्नी खोज करन जबकि असी बैठे हाँ उन्होंने अकाउंट भरन वास्ते? असी जिम्मेवार हाँ पखंडियां नूं पैदा करने वास्ते। दुकानदार कोई वस्तु दुकान पे रखेगा जो ग्राहक मांग करेगा। थोड़ी मांग मनमत दी हो गई है, मनमत दी दुकाना डेरे खुल गए हैं। तुसी गुरमत दे ग्राहक बन जाओ, ये मनमत दी दुकाना बंद हो जाणगियां। असी खुलाइयां हैं दुकाना, जिम्मेवार असी भी। ब्रह्म ज्ञानी कोई कोई अपना दिखावा नहीं करता, मैं ब्रह्म ज्ञानी, मैं ब्रह्म ज्ञानी। सतगुरु कहते हैं मन साचा मुख साचा सोए, जिसके मन में सच ते सच्चा है, मुख ते सच ते सच्चे की गल है। अवर न पेखे एक से बिन कोए, एक तो बगैर किसी दूसरे होर ते
ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਰੱਖਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕੇਵਲ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਤੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਅਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕ ਇਹ ਲਕਸ਼ਣ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੋਏ, ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਪਹਿਲੀ ਹੈ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀ। ਹੋਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹਨ? ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਅਨੁਸਾਰ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਮੰਨ ਲਿਓ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਖਵਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਐਸੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਦਾ ਪਾਠ ਖੋਲ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਪੂਰੀ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀਵਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਹੈ ਕੌਣ? ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ, ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਓ ਕਿ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਜਾਣ ਜਾਈਏ, ਤਾਂ ਕਿ ਭੁਲੇਖਾ ਨਾ ਬਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਕੋਈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ, ਐਸੇ ਵਚਨ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਖੀਏ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲੇ, ਨਾਨਕ ਹਰ ਬਾਪੇ ਮੇਲੇ, ਇਸ ਦੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਬਰਕਤਾਂ ਮਿਲਣ। ਕਥਾ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਮਾਣੇ ਆਸਰੇ ਤੋਂ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਅੰਤ ਸਾਰੇ ਅਸੀਸਾਂ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਫਤਿਹ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ